नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट में हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिका और रूसी सदर के दरमियान बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल आया। फिलहाल जंगबंदी नहीं होगी। ट्रंप को मॉस्को दौरे की पुतिन ने दी दावत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुए गांव का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, मुमकिन मदद का तयकुन। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज। ट्रेन की पटरियां पानी में डूब गईं। विक्रोली में इमारत का हिस्सा मुनहद्दम, 2 अफराद हलाक। तेलंगाना के शुमाली और मशरकी अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में सुबह बूंदाबांदी। नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे खोल दिए गए। दिल्ली निजामुद्दीन हुमायूं के मकबरे के पास दीवार का हिस्सा मुनहद्दम, 5 अफराद जाँ बहक। गजा में यहूदी फौज के ताजा हमलों में 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सैकड़ों बच्चों को इसराइल ने हलाक किया है। बीबीसी की रिपोर्ट में इंकशाफ। और स्वीडन में मस्जिद के पास फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 1 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरह। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में एक अहम इजलास हुआ। बताया जाता है कि इजलास से काफी उम्मीदें थी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान क्या जंगबंदी होगी, लेकिन इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। दोनों आलमी रहनुमाओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। इजलास में ट्रंप और पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश पर बातचीत की। हालांकि इस दौरान जंगबंदी माहदे पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। यह मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक चली और इसे दोनों रहनुमाओं ने समारावर और मुस्बित करार दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कोई माहदा तब तक नहीं होगा जब तक कि मुकम्मल बातचीत न हो जाए। उन्होंने ये तस्लीम किया कि कुछ मामलों पर इत्तेफाक राय हुआ है, लेकिन अभी कुछ नुकात बाकी हैं। पुतिन ने मुज़ाकरात को गहरा और मुफीद बताया और कहा कि रूस ईमानदारी से यूक्रेन की जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके जायज़ खदशात का भी ख्याल रखना होगा। ट्रंप का कहना था कि कई मामलात पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन यूक्रेन जंग के मुस्तकबिल को लेकर कोई वाज़ेह रोड मैप सामने नहीं ला सका। पुतिन ने कहा अमेरिका और रूस को ताउन करना चाहिए और आगे की पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की। स्टेज से जाते हुए पुतिन ने अंग्रेजी में मुस्कुराते हुए कहा कि अगली बार मॉस्को में, यानी कि इस तरह से पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को के दौरे की भी दावत दे दी है। लेकिन जो बातचीत हुई जिसको लेकर तवक्कुआत किए जा रहे थे कि यह बातचीत के बाद शायद हो सकता है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Ratcliffe, thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing with.
जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज किश टावर में बादल फटने से मुतासरा चारसुट्टी देहात का दौरा किया। वजीर आला ने मुतासरीन और मुकामी अवाम से मुलाकात की। वजीर आला के मुताबिक मलबे से अब तक 60 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बचाव और राहत कार्य के काम अभी भी जारी हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन को मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। साबिक वजीर आजम और बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी बरसी पर खराट पेश किया गया। दिल्ली में वाक़ वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, स्पीकर असम्बली, स्पीकर पार्लियामेंट ओम बिरला, मरकजी वज़रा के अलावा बीजेपी लीडर्स ने फूल डाले और खराट पेश किया। इस मौके पर प्रार्थना सभा भी मुनक्किद की गई। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज देखी गई है। गुज़िश्ता रात से मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हुई है। कौमी महकमे मौसमियात ने मुंबई के लिए आज रेड अलर्ट और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के कई सबवेज पानी में डूबे हुए देखे गए। मुंबई में चंद घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, बीड़ और नांदेड़ से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। बताया गया कि अंधेरी, सांताक्रूज में गैर मामूली बारिश हुई है। ट्रेनों की आमदरफ में ताखिर की इत्तला है। वर्ली, सियोन और दादर में शदीद बारिश हुई है। आवाम को बारिश के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। कई मनाजिर सामने आए हैं जहां पर बसें पानी में डूबी हुई देखी गई और ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम देखा गया। वैसे आज मुंबई में तातील है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों पर जिस तरह से देखा गया है कि पानी जमा है, आवाम को काफी मुश्किलात पेश आई हैं। मैरिन ड्राइव के पास यहां पर समंदर में ऊंची लहरें उठती हुई नजर आई हैं। यहां पर लोगों को खबरदार भी किया गया है कि समंदर की लहरों से दूर रहें। फिलहाल मुंबई में शदीद बारिश है और इस दौरान में मजीद बारिश की पेशकयासी भी की गई है। दूसरी तरफ मुंबई के विक्रोली इलाके में जमीन खिसकने के वाकये में मकान मुनहतम हुआ है। 2 लोगों की मौत की इत्तला है। महलूकीन की शिनाख्त 19 साला शालू मिश्रा और 50 साला सुरेश मिश्रा की हैसियत से की गई है। मजीद 3 अफराद आरती मिश्रा, ऋतुराज मिश्रा और एक और शख्स जख्मी बताया गया है। मुतासरा मुकाम के मकीनों को यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है कि मकीनों को बाज महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुंबई में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और यह भी कहा गया है आवाम से कि जो लोग बोसीदा मकानात में हैं वो मोहतात रहें। मुंबई में जारी शदीद बारिश की वजह से ट्रेनों की रफ्तार सुस्त बताई गई है। कुर्ला, दादर और दूसरे रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी जमा देखा गया। मुंबई के दूसरे रेलवे स्टेशन से भी पानी के जमा होने की इत्तला है। बाज़ मुकामात पर बसें भी पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। तो ये मनाजिर है मुंबई का। फिलहाल मुंबई में शदीद बारिश है, ट्रेन की पटरियां पानी में डूबी हुई हैं और यहाँ ट्रेनों की रफ्तार यहाँ पर सुस्त बताई जा रही है।
तमिलनाडु के देही तरक्यात के वजीर प्रिया समी के मकान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से धावे किए गए हैं। बताया गया है कि इसके अलावा दुराई राजनगर, दुंडीगल, गोविंदापुर में भी धावे हुए हैं। ईडी ने प्रिया सामी की दोहतर इंद्रानी और बेटे पलानी के मकान पर भी धावा किया है। धावा के दौरान सीआरपीएफ के दस्ते भी मौजूद थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मुगल शहंशाह हुमायूं की मकबरे से मुतसिल दरगाह शरीफ के पास इमारत की दीवार का हिस्सा मुनद्दम होने से 6 अफराद की मौत हुई है। बाज़ अफराद जख्मी बताए गए हैं। इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मुकाम वाक़या पहुंच गई। इस वाक़े के सिलसिले में नामालूम अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। महरूकीन में से एक की शिनाख्त स्वरूप चंद की हैसियत से की गई, जबकि दूसरे जख्मियों में मोहम्मद शमीम, आर्यन, गुड़िया, रफत परवीन और रानी बताए गए हैं। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में डीजल टैंकर उलट गया। इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई और सड़क से ही डीजल को लेने के लिए एक दूसरे के खिलाफ धक्कम पेल करते नजर आए। बाद में पुलिस को भी यहां पर तलब कर लिया गया। रियासत तेलंगाना के शुमाल मशरकी और मगरबी अजला के अलावा जनूबी अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शुमाली तेलंगाना में आने वाले 3 से 4 घंटों में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। मशरकी और दूसरे इलाकों में मोतदल बारिश की पेशकयासी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, निजामाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, मंचरियाल, भूपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और करीमनगर में दोपहर और रात में बारिश की पेशकयासी है। इधर हैदराबाद में आज सुबह 8 बजे तक हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि जुमे की रात 10 बजे से दरमियानी शब तक बारिश का सिलसिला जारी था। आज भी सुबह 8 बजे के बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। दोपहर या रात में हैदराबाद में फिर से बारिश की पेशकयासी की गई है। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारी बारिश के बायस नागार्जुना सागर की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज फिर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 14 दरवाजे खोल दिए गए हैं। भारी मकदार में नागार्जुना सागर से पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। नशेबी इलाके के मकीनों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना के निर्मल में कड़म प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बताया जाता है कि प्रोजेक्ट में 86,994 इनफ्लो था, जिसकी वजह से पानी का अखराज अमल में लाया गया। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी आबपाशी प्रोजेक्ट में गैर मामूली इनफ्लो बताया गया है और वहां से पानी का अखराज भी जारी है। शहर हैदराबाद में फ्लाईओवर्स और बड़ी शाहराहों पर नौजवानों की बाइक पर करतबबाजी का सिलसिला जारी है। एक मंजर एयरपोर्ट रोड का सामने आया है। इससे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर और दूसरी बड़ी शाहराहों पर इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। अब जो नया मंजर आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट रोड का बताया गया है, जहां पर नौजवान स्कूटर पर करतबबाजी करता हुआ देखा गया। इस तरह की करतबबाजी दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। सरपरस्तों को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह की हरकतों से बाज रहने की ताकीद करें। पुलिस को भी कार्रवाई करने की जरूरत है।
अब बढ़ते हैं बैलफामी खबरों की तरफ। गजा में यहूदी फौज की ताज़ा बर्बरियत में 24 घंटों के दौरान मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इंसानी हकूक़ के दफ्तर के मुताबिक गुज़िश्ता में से अब तक इमदाद के हसूल के दौरान 1706 फ़लस्तीनियों को हलाक किया गया। गुज़िश्ता रात यहूदी फौज ने गजा के अलरिमाल इलाके में माजिदा वसीला स्कूल पर बमबारी की। इस बमबारी में मुतादिद फ़लस्तीनियों के शहीद होने की इत्तला है। यहूदी फौज की तरफ से मूसा बिन नुसैर स्कूल पर भी बमबारी की गई, जहां 7 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अलदराज के इलाके में यहूदी फौज के हमलों में फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी बताए गए हैं। इस्राएली फौज ने गजा शहर के जुनूब मशरिक़ी इलाके जैतून के रिहायशियों को फौरी तौर पर घरों से निकलने का हुक्म दिया, जबकि घरों की तबाही और फ़ज़ाई हमले मुसलसल जारी हैं। इस्राएली फौज की बमबारी और तोपखाने की फायरिंग के नतीजे में गजा के मुख्तलिफ मकामात पर कई शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने गजा में इस्राएली फौजियों की तरफ से 160 बच्चों को गोली मारकर कत्ल किए जाने के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 160 में से 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया था, जिनकी उम्रें 12 साल से कम थी। BBC वर्ल्ड सर्विस की तहकीक के मुताबिक नवंबर 2023 में गजा में इस्राएली फौज की कार्रवाइयों के दौरान 2 साल और 6 साल की बच्चियां अलग अलग वाक़यात में जाँ बहक हुईं। ये दोनों 160 से ज़्यादा ऐसे बच्चों में शामिल हैं जो गजा पर जंग के दौरान गोलियों का निशाना बने। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने खबरदार किया कि दुनिया इतने बच्चों को गोलियों का निशाना बनाने को क्यों नॉर्मल मामूल के मुताबिक कबूल नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई में गाज़ा पट्टी में तकरीबन 13,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की बायस हॉस्पिटल में दाखिल किए गए थे। स्वीडन के शहर ओरेब्रो में मस्जिद के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। स्वीडन पुलिस का कहना है कि फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हुआ है। वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या मुजरिमाना गैंग की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। मुक़ामी मुसलमानों की तरफ से इस वाक़े को लेकर तशवीश का इजहार किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अमेरिका रूसी सदर के दरमियान बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल आया। फिलहाल जंगबंदी नहीं होगी। ट्रंप को मॉस्को दौरे की पुतिन ने दी दावत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से मुतासरा गांव का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। मुतासिन से मुलाकात, मुमकिन मदद का तयक़ुन। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज, ट्रेन की पटरियां पानी में डूब गईं। विक्रोली में मकान का हिस्सा मुनहद्दम, 2 अफराद बशमूल खातून हलाक। तेलंगाना के शुमाली और मशरिकी अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में सुबह बूंदाबांदी। नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे फिर खोल दिए गए। दिल्ली निजामुद्दीन हुमायूं के मकबरे के पास शेड का हिस्सा मुनहद्दम, 5 अफराद जाँ बहक। गाजा में यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों बच्चों को इसराइल ने हलाक किया है। BBC की रिपोर्ट में इंकशाफ। और स्वीडन में मस्जिद के पास फायरिंग, एक शख्स हलाक, एक जख्मी। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।